महाकुंभ से आने के बाद ऐसे कौन से 5 काम करें जिससे कभी फिर से पाप ना चढ़े। आप महाकुंभ से लौट आए हैं, गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा ली है, आपके सारे पाप धुल गए हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, कैसे सुनिश्चित करें कि ये पाप दोबारा न चढ़े। क्या सिर्फ गंगा स्नान ही पर्याप्त है या हमें कुछ और भी करना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे दिव्य कार्य जो महाकुंभ के बाद हर व्यक्ति को करने चाहिए ताकि जीवन में फिर से पाप प्रवेश न कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आत्मा हमेशा पवित्र बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ वो रहस्य छुपे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। संतों और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, जो कि पहला कार्य है। महाकुंभ केवल गंगा स्नान का पर्व नहीं बल्कि यह ज्ञान और आध्यात्मिकता का महासंगम भी है। जब आप संतों और महात्माओं के दर्शन कर चुके हैं तो अब यह ज़रूरी है कि आप उनका सत्संग करें। कैसे करें? अपने क्षेत्र में होने वाले सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लें, किसी गुरु से दीक्षा लें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। शास्त्रों का अध्ययन करें और भगवद गीता, रामायण, वेदों और शिक्षाओं को आत्मसात करें। लाभ: धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, मन में विकार नहीं आएंगे, पाप करने का विचार भी मन में नहीं आएगा। गंगा स्नान पवित्र करता है, लेकिन सत्संग आपके जीवन को प्रकाशमय बना देता है। दूसरा, सात्विक जीवन अपनाएं और आहार पर ध्यान दें। शरीर जैसा भोजन करता है वैसा ही मन और आत्मा का निर्माण होता है। यदि आप गंगा स्नान के बाद भी तामसिक और अपवित्र भोजन करते हैं तो यह अपवित्रता और पवित्रता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। शाकाहारी भोजन अपनाएं, क्योंकि मांसाहार और मदिरा शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। सात्विक आहार में फल, सब्जियां, अनाज और सुपाच्य भोजन लें। पानी को भी मंत्रों से पवित्र करें और फिर ही ग्रहण करें। शुद्ध आहार से मन शांत और आत्मा पवित्र रहती है। क्रोध, लोभ, अहंकार और कामना कर नियंत्रण बना रहता है। भविष्य में किसी भी पाप करने की ओर जाने से बचे रहेंगे। पवित्र आत्मा को बनाए रखने के लिए शरीर को भी पवित्र रखना होगा। तीसरा, सेवा और दान करें। महाकुंभ में किया गया पुण्य तभी टिकता है जब हम गरीबों, जरूरतमंदों और समाज की सेवा में इसे लगाते हैं। सेवा और दान से हमारी कर्म ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है और पाप हमारे करीब आते हैं। आखिर कैसे करें? गरीबों को भोजन और वस्त्र दान कर दें। गाय, पक्षियों और जानवरों की सेवा करें। शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यों में योगदान दें। हर दिन कुछ न कुछ दान करने का संकल्प ले लें। आइए जानते हैं इससे क्या लाभ होगा। दान से पुराने पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न रहती है। जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका जीवन कभी पाप में नहीं डूबता। चौथा, नित्य ध्यान, योग और पूजा करें। महाकुंभ के बाद अगर हम फिर से माया, मोह, लोभ और विकारों में उलझ गए तो पवित्रता ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। इसके लिए हमें ध्यान, योग और प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। हर दिन सुबह और शाम को ध्यान करें, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम अपनाएं ताकि शरीर और मन शुद्ध रहे। गंगा जल को घर में रखें और नियमित रूप से पूजा करें। भगवान के नाम का जाप करें और नियमित रूप से भक्ति में समय बिताएं। आत्मिक शुद्धता बनी रहती है, बुरे कर्मों से बचाव होता है और पाप और बुराइयों की ओर आकर्षण खत्म हो जाता है। ध्यान और भक्ति से जीवन में कोई पाप प्रवेश नहीं कर सकता। पांचवा, सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करें। महाकुंभ केवल एक स्नान नहीं है बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। यदि हम वापस आकर फिर से झूठ, हिंसा, वासना और बुरे कर्मों में पड़ गए तो स्नान का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। सत्य बोलने की आदत डाल लें। क्रोध, वासना और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। हर निर्णय धर्म और सत्य के आधार पर लें। जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। भविष्य में किसी भी पाप कर्म की ओर जाने से बचाव होता है। धर्म का मार्ग हमेशा प्रशस्त रहता है। सत्य और संयम ही जीवन को पवित्र बनाए रखता है। महाकुंभ के बाद क्या करें? महाकुंभ के बाद ये 5 कार्य जरूर करें। पहला, वापस से याद दिला देता हूँ, संतों का सत्संग करें और ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा, सात्विक जीवन अपनाएं और शुद्ध आहार लें। तीसरा, सेवा दान करें ताकि पुण्य बना रहे। चौथा, नित्य ध्यान, योग और पूजा करें। पांचवा, सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करें। महाकुंभ से पवित्र होकर लौटे हैं, अब इसे जीवन भर बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इन 5 कार्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे।